लेकिन मोदी सरकार ने चीन और पाकिस्तान के खतरों को समझते हुए यह तय किया कि हमारी सेना को बॉर्डर के आखिरी छोर तक बेरोक टोक सप्लाई मिले, जरूरत पड़ने पर तुरंत बैकअप पहुंच जाए। इसीलिए मोदी सरकार ने चुन चुनकर रणनीतिक महत्व वाले बॉर्डर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करा। पिछले 12 साल में पीएम मोदी ने यह बार बार साबित किया कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और आपने कई बार देखा नहीं है कि मोदी जो कहते हैं उसको पूरा करके दम लेते हैं, यानी कि जिसका वो उद्घाटन करने वाले हैं उससे पहले वो डेडलाइन तय कर लेते हैं कि उद्घाटन कब करना, और इसीलिए शिलान्यास के दिन ही वो बता देते हैं कि उसका उद्घाटन कब होने वाला है, वो काम पूरा कब होने वाला है। और यही मोदी की पहचान बन गई। चाहे लक्ष्य कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे नेचर साथ दे या ना दे, विपक्ष साथ दे या ना दे, दुनिया साथ दे ना दे, राष्ट्रहित में मोदी जो ठान लेते हैं वो करते हैं। वो देर सवेर कर ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया और बात हवा हवा ही रहे। राष्ट्र सर्वोपरि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे रहा है आज आपको बताने वाला। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला का आज फाइनल ब्रेक थ्रू मोदी सरकार की इसी जिद का नतीजा है। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है, इसे आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, और ग्राउंड रिपोर्ट भी आज आपको दिखाने वाला, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए आज इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में है। और इस कामयाबी ने भारत के टनल इंजीनियरिंग को दुनिया के चुनिंदा देशों के साथ कैसे लाकर खड़ा कर दिया। भारत कैसे अग्रणी हो गया है और उस पंक्ति में खड़ा हो गया है जहां पहले कभी कोई सोच भी नहीं रहा था। आज यह भी आपको बताने वाला। 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल की खुदाई का काम आज पूरा हो गया और इसी के साथ भारत ने एक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। मतलब ऐसा निर्माण जिस पर आप गर्व महसूस करेंगे। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत के 140 करोड़ लोग देश के किसी पहले वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर नाज करें। पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने ऐसे ऐसे निर्माण करके दे दिए देश को जो दुनिया भर में लंबे समय से इंतजार ही लोग कर रहे थे कि भाई ऐसा हो सकता है। सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे अनोखी संरचना भारत ने बनाई। और इसीलिए हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और सारे जहां से अच्छा हमारी ये संरचना है। आप देखिए कि मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल हाई एल्टीट्यूड रोड वाली जोजिला टनल बना दी। मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई। मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बना दी है। और मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क चिनाब ब्रिज भी बना। मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर बैरल उमलिंग ला सड़क भी बना दी। और मोदी सरकार ने सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबा डबल लेन सेला टनल भी बना दिया। तो यह सब कमाल हो रहा है देश में, जो कभी कोई सोच भी नहीं रहा था, जिसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। 12 साल में देश में ऐसा सब कुछ हो जाएगा, आपने सोचा था क्या कभी? आपको लग रहा था कि आने वाले 12 साल भारत के लिए इतने बेमिसाल होंगे? और गर्व से आपका सीना चौड़ा होगा, क्योंकि भारत में जो काम हो रहा है उस पर दुनिया की नजर है और दुनिया सोच रही है कि भारत में यह सब क्या हो रहा है। यही नहीं, पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उस पर पानी की तरह पैसा बहाया, जबकि पिछली सरकारों में बॉर्डर इंफ्रा पर या तो बहुत कम ध्यान दिया गया या फिर नजरअंदाज कर दिया गया उसको। लेकिन मोदी सरकार ने चीन और पाकिस्तान के खतरों को समझते हुए यह तय किया कि हमारी सेना को बॉर्डर के आखिरी छोर तक बेरोक टोक सप्लाई मिले, जरूरत पड़ने पर तुरंत बैकअप पहुंच जाए। इसीलिए मोदी सरकार ने चुन चुनकर रणनीतिक महत्व वाले बॉर्डर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करो। जोजिला टनल भी इसी सोच का हिस्सा है। इसकी पूरी डिटेल आज आपको बताने वाला हूं। पिछले साल 13 जनवरी को पीएम मोदी ने इसी जोजिला टनल प्रोजेक्ट के एक हिस्से का उद्घाटन किया था। मोदी ने उस वक्त जेड मोड टनल का उद्घाटन किया था और उस वक्त जोजिला टनल का 14 किलोमीटर का काफी हिस्सा अधूरा था। लेकिन 1200 कामगारों और इंजीनियरों की टीम ने दिन रात काम करके, मेहनत करके आज फाइनल ब्रेक थ्रू कर दिया, यानी इस टनल की खुदाई का काम पूरा कर दिया है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है टनल के दो सिरों को आपस में जोड़ना। इसे आप ऐसे समझिए कि जब किसी पहाड़ के नीचे से कोई टनल उसके आर पार बनाई जाती है तो उस टनल की खुदाई पहाड़ के दोनों सिरों से की जाती है, ताकि टनल की खुदाई का काम आधे वक्त में हो जाए। इस तरह से दो टीमों को दो तरफ से टनल की खुदाई के काम में लगाया जाता है। बीचों बीच ये दोनों जब एक जगह पर आकर मिल जाते हैं और आखिरी पड़ाव पर दोनों मिल जाते हैं, टकराते हैं,
तो यह काम बन जाता है और इस तरह से टनल की खुदाई का काम पूरा हो जाता है। आज 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल में भी यही हुआ बॉस। दोनों तरफ से खुदाई करते हुए टीम उस मिड पॉइंट पर पहुंच चुकी थी जहां आखिरी चट्टान को तोड़ा जाना बाकी था। आज इसी चट्टान को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया और उसके बाद इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे दोनों तरफ की टीमें आपस में मिल गई और दोनों टीमों ने ताली बजाकर एक दूसरे का स्वागत किया। अब देखिए ये वो टनल है जो अब तैयार हो गया है और बीच में आपको मलबा दिखाई दे रहा है। इसी पॉइंट पर आकर दोनों तरफ की टीमें मिली और आखिरकार ये बीच में जो पहाड़ का हिस्सा था टनल के लिए उसको उड़ा दिया गया, उसको विस्फोट करके तोड़ा गया। उसके बाद की तस्वीर आप देखिए और फिर जब दोनों तरफ की टीमें एक दूसरे को देखती हैं तो आपस में ताली बजाकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं और जश्न मनाते हैं क्योंकि यह काम अब उन्होंने पूरा कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ से अलग अलग टीमें लगातार खुदाई करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती हैं और एक मिड पॉइंट तय किया जाता है जहां पर आकर दोनों तरफ की टीमें मिलती हैं और काम पूरा हो जाता है। तो ये देखिए ये काम पूरा हो गया है। जोजिला टनल में आखिरी ब्रेक थ्रू से टनल के दोनों सिरे आपस में तो मिल गए हैं लेकिन अभी भी इस टनल को पूरा होने में 2 साल का वक्त लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इंजीनियरिंग, टनल की इंटरनल लाइनिंग, बिजली व्यवस्था, वेंटिलेशन सिस्टम का काम करेंगे और उसके बाद सेफ्टी सिस्टम लगाया जाएगा और अंत में टनल की फिनिशिंग का काम होना है। इस सभी जरूरी कामों के पूरा होने के बाद ही सुरंग को आवाजाही के लिए खोला जाएगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस टनल को बनाने वाली टीम को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस ऐतिहासिक मौके पर आज नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जोजिला टनल पहुंचे हुए थे। आप देखिए तस्वीरों में ये दोनों नेता वहां पहुंचे हुए थे जब ब्रेक थ्रू का यह काम चल रहा था। नितिन गडकरी ने ही आखिरी ब्रेक थ्रू का बटन दबाया। उन्होंने जोजिला टनल प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट ली और इसे भारत के लिए गर्व वाला पल बताया। नितिन गडकरी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जोजिला टनल की खुदाई करना कोई आसान काम नहीं था बॉस। -20 डिग्री टेम्परेचर में जब हाथ पांव ठिठुर रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते। आप सोचिए कि -20 डिग्री, यहां आप भारत में जिस इलाके में भी रहते हैं और वहां अगर 18 और 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, उससे नीचे टेम्परेचर चला जाए तो आप एकदम कांपने लगते हैं। और -20 डिग्री में सोचिए कि ये लोग हथौड़ा चला रहे, ये लोग काम कर रहे हैं और उस माहौल में 1200 कुशल कारीगरों 9 साल तक दिन रात काम किया है इन्होंने और नेचर से युद्ध लड़ा है एक तरीके का इन्होंने बॉस। जान जोखिम में डालकर पहाड़ के 1 किलोमीटर नीचे हिमालय का सीना चीरकर 14 किलोमीटर लंबी टनल बना डाली। जोजिला टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर बनाई गई है और सबसे लंबी टनल है और इसीलिए गडकरी से भारत के लिए गर्व की बात कह रहे हैं। सोनमर्ग से मिनी मार्ग तक जोजिला टनल प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 31 किलोमीटर। जोजिला टनल बनाने के बाद इस रास्ते को पार करने में सिर्फ 15 मिनट का वक्त लगेगा, जबकि पहले 3.5 से 4 घंटे का वक्त लगता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए 6 महीने का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा।